Hello class, good morning my dear students. How are you class 4? I hope you will be fine. Students, today I will teach to you some main topics of chapter 4. Okay, our chapter 4 is political division of North and West India, and I was explained political division of North India and remain West India, and today I will teach to you पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ वेस्ट इंडिया. ओके, आपका नॉर्थ इंडिया जो था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, वेस्ट इंडिया जो है वो बचा है, वो आपको हम पढ़ा रहे हैं. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. एज यू कैन सी द स्टेट ऑफ वेस्टर्न इंडिया हैव वेरी वेरिएड geography. As you can see, the state of western India have very varied geography. क्या आप देख सकते हो, क्या आप जानते हो कि जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है उसकी वेरिएड विभिन्न प्रकार की भूगोल है उसका. ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है उसका विभिन्न प्रकार का भूगोल है. द वेदर इज़ ऑल्सो नॉट द सेम इन दिस स्टेट्स. यानी वेस्ट इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं क्या है, उनके वेदर जो हैं वो सेम नहीं रहते हैं. वहाँ का मौसम सेम नहीं रहता है. देखिए वेस्ट इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं. राजस्थान, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र डू नॉट गेट मच रेन, whereas Goa and some parts of Maharashtra get a lot of rain in the monsoon. The table gives you a quick view of these states and union territories. आपको पता है बच्चों, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में मानसून में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत अत्यधिक बारिश होती है. यानी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है तो ये नहीं पता रहता कि बारिश रुक भी सकती है कि नहीं रुक सकती है, क्योंकि जब बारिश स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है. ठीक है, तो ये टेबल आपको क्या करेगी, कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगी. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट सम इन्फॉर्मेशन ऑफ these states. Okay, and union territories. State and union territories. Union territories में समझते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश. ठीक है, यानी जिस पर केंद्र का क्या हो, शासन हो. अब देखिए यूनियन टेरिटरीज आपको इसमें दिए गए कुछ हैं. पहले कितने यूनियन टेरिटरीज थे, पहले बच्चों 9 थे. ठीक है, अब क्या हो गए हैं, अब कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं. कौन कौन से, अभी मैंने आपको जीके में कुछ नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको नहीं बताया है. हाँ, मैंने 3rd क्लास में आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था यूनियन टेरिटरीज 9 होते हैं. बट बच्चों अब क्या हो गए हैं, चेंज हो गए. अब यूनियन टेरिटरीज कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं. कौन सा एक कम हुआ है, कोई कम नहीं हुआ है. केवल दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली को क्या कर दिया गया है, 1 कर दिया गया है. ठीक है, जैसे ये था कि दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, तो ये दोनों को मिला दिया गया है, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली एक ही में कर दिया गया है. ओके, तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले किसके बारे में, राजस्थान के बारे में. राजस्थान, इसकी कैपिटल क्या है, जयपुर. ओके, इट कैपिटल हैज़ जयपुर. माउंट आबू, सम सिटीज़ उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर. ओके, लूनी, बनास, बनगंगा यहाँ की रिवर्स हैं राजस्थान की. मेन क्रॉप्स, यहाँ की मुख्य फसलें क्या हैं, बाजरा, पल्सेस, ज्वार, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड वेजिटेबल. वेयर देयर इज़ वाटर फ्रॉम कैनल्स. ठीक है, जहाँ पर कैनल्स से क्या होते हैं, वाटर आते हैं. अब देखिए यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, फार्मिंग, कैटल रियरिंग, टेक्सटाइल, मार्बल वर्क एंड हैंडीक्राफ्ट. ठीक है, यहाँ का यानी पशुपालन और फार्मिंग. ठीक है, ये सब यहाँ का क्या है, ऑक्यूपेशन है. गुजरात, इट्स कैपिटल हैज़ गांधीनगर. इट्स सिटीज़
अहमदाबाद, पोरबंदर, आनंद। गुजरात, बच्चों गुजरात में किसका जन्म हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद, सम फेमस सिटीज़, पोरबंदर, आनंद। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर नामक ज़िले में तो गांधी जी का जन्म हुआ था। यहाँ की रिवर्स है नर्मदा, तापी, साबरमती। ओके, यहाँ का क्रॉप्स, यहाँ की मेन क्रॉप्स है, मुख्य फसलें हैं ऑयल सीड्स, कॉटन, बाजरा। ओके, और यहाँ की मुख्य फसल है, यही मुख्य व्यवसाय है फार्मिंग, वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस, सॉल्ट मेकिंग, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट। फार्मिंग, वर्किंग इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में वर्क करना, ऑफिसेज में वर्क करना, नमक बनाना, हाथ से बने हुए सामान बनाना। ठीक है, ये सारे यहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं। दमन एंड दीव एंड दादरा दमन एंड दीव, दमन एंड दीव इसका कैपिटल है दमन और दीव ही है। यहाँ की रिवर्स हैं दमन और गंगा। यहाँ का मुख्य फसल है राइस, रागी, बीन्स, बाजरा, कोकोनट। यहाँ का व्यवसाय है फार्मिंग, फिशिंग, सॉल्ट मेकिंग। अब देखिए दादरा और नागर हवेली, इसकी कैपिटल है सिलवासा। यहाँ की रिवर्स है दमनगंगा। यहाँ का मेन क्रॉप्स है राइस, रागी, वीट, शुगर केन। यहाँ का मुख्य व्यवसाय है फार्मिंग, टिम्बर प्रोडक्शन। अब देखिए महाराष्ट्र, इट्स कैपिटल हैज़ मुंबई, पुणे, नासिक, महाबलेश्वर, नागपुर। ठीक है, यहाँ की सब फेमस सिटीज़ हैं तापी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। ये कहाँ पर है? मुंबई में है। राइस, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन, ऑयल सीड यहाँ का मुख्य फसल है। फार्मिंग, वर्किंग इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज, वर्किंग इन फिल्म इंडस्ट्री यहाँ का क्या है? ये मुख्य व्यवसाय है। गोवा, पणजी, मार्मगांव, मैनगॉन। ठीक है, और यहाँ की रिवर है मांडवी, ज्वारी। यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, यहाँ की मुख्य फसल है कोकोनट, केश्यू, राइस, रागी। यहाँ का मुख्य व्यवसाय है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिनिंग, फिशिंग, टूरिज्म, इंडस्ट्री। ओके, अब देखिए बच्चों उसी के बारे में डिटेल से दिया गया है। राजस्थान, जयपुर इज़ द कैपिटल, इसकी कैपिटल है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी, इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज ऑफ बिल्डिंग्स दैट आर पेंटेड इन दिस कलर, क्योंकि यहाँ की अधिकतर बिल्डिंग इसी कलर से पेंट हुई है, इसीलिए इसे इस नाम से जाना जाता है। अब देखिए अदर सिटीज़ आर माउंट आबू, नोन फॉर इट्स दिलवारा टेम्पल। माउंट आबू किसके लिए जाना जाता है? दिलवारा टेम्पल के लिए जाना जाता है। जोधपुर, उदयपुर एंड जैसलमेर नोन फॉर ओल्ड प्लेसेस। ये सारे कौन से प्लेसेस हैं? ओल्ड प्लेसेस है, पुराने स्थान हैं। रिवर्स, द रिवर लूनी स्टार्ट फ्रॉम द अरावली रेंज। रिवर लूनी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? अरावली रेंज से स्टार्ट होती है। फ्लो थ्रू राजस्थान एंड इंड्स द एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ द रीजन। राजस्थान के द्वारा ये शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है? इसके वेस्ट रीजन क्षेत्र से, यानी इसके वेस्ट क्षेत्र से। ठीक है, द बनास एंड बनगंगा आर द अदर रिवर हेयर। बनास और बनगंगा क्या है? यहाँ की अदर नदियाँ हैं। मेन मेड कैनल्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द रिवर्स ऑफ पंजाब टू इरीगेट फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स। मेन मेड इन मनुष्य द्वारा जो कैनल्स बनाए गए जहाँ से वाटर आते हैं, जो नदियों से यानी अट्रैक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो क्या पंजाब इरीगेट यानी सिंचाई के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए आते हैं। क्रॉप्स ग्रेन लाइक बाजरा एंड ज्वार आर ग्रोन, यहाँ पर उगते हैं। पल्सेस, ऑयलसीड, कॉटन्स एंड टबैको आर क्रॉप्स हेयर, यहाँ तम्बाकू वगैरह भी उगाया जाता है। इन द प्लेसेस वेयर वाटर इज ब्रॉट बाई कैनल्स वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन, यानी कैनल्स के द्वारा पानी आते हैं और वेजिटेबल्स वगैरह उगाए जाते हैं। ऑक्यूपेशन, मोस्ट ऑफ द रूरल पीपल आर फार्मर्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, मार्बल वर्क, कैमल rearing are other activities that people are engaged in. Many also work in chemical and other factories. यहाँ पर बहुत ही जो है टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, मार्बल यानी ये सारे वर्क भी होते हैं। लोग अपनी अदर एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं और लोग केमिकल अदर फैक्ट्रीज़ में भी वर्क करते हैं।
गुजरात। द कैपिटल सिटी गांधीनगर, ये गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। इज़ नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी, किसके नाम पर पड़ा? इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर पड़ा। पोरबंदर इज़ इम्पॉर्टेंट एज इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी, ये इनके जन्म स्थान के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अहमदाबाद इज सिटी दैट इज़ वेल नोन फॉर महात्मा गांधी आश्रम एंड फॉर इट्स कॉटन मिल्स। अहमदाबाद सिटी इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ महात्मा गांधी का आश्रम था और कॉटन मिल्स भी थी। द मिल्क फैक्ट्री एट आनंद इज़ नोन फॉर द वर्ल्ड ओवर ऑफ कोऑपरेटिव कलेक्शन ऑफ मिल्क। आनंद फैक्ट्री इसलिए जानी जाती है, कोऑपरेटिव कलेक्शन ऑफ मिल्क के लिए जानी जाती है, यानी ठीक है, इसीलिए जाना, आनंद फैक्ट्री इसीलिए जाना जाता है, आनंद इसी के लिए जाना जाता है, कलेक्शन ऑफ मिल्क के लिए। रिवर्स, द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो अक्रॉस द स्टेट्स। नर्मदा एंड तापी इसी स्टेट के किनारे से बहती हैं। द साबरमती इज अनदर रिवर दैट हैज़ महात्मा गांधी आश्रम ऑन इट्स बैंक इन अहमदाबाद। देखिए, साबरमती रिवर महात्मा गांधी के आश्रम अहमदाबाद के किनारे से होकर बहती है, ठीक है। क्रॉप्स, ऑयलसीड, कॉटन एंड बाजरा आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन, यानी ये सारे क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। वेजिटेबल आर ऑल्सो ग्रोन वेयर द सॉइल एंड वाटर इज सुटेबल। वेजिटेबल और यानी वो सारी चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ पर मिट्टी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। ऑक्यूपेशन, एज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री द पीपल इन द रूरल एरियाज आर engaged in farming. The state has also several industries such as oil, gas, textile, chemical। जो मैंने आपको बताया कि लोग सारे इन सभी वर्क में बिजी रहते हैं, यानी हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हुए सामान, सॉल्ट मेकिंग, नमक बनाना, यानी बहुत सारे जो यहाँ के, यानी देखिए, इन द सॉल्टी मॉरिशस ऑफ द वेस्ट कोस्ट सॉल्ट मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। यहाँ की इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती, कहाँ की? गुजरात की, क्योंकि यहाँ पर समुद्र पाए जाते हैं, मार्शी, ठीक है। सॉल्टी मार्सेस, जब समुद्र पाए जाते हैं तो वहाँ पर समुद्र के किनारे नमक भी पाया जाता है, जो मतलब कुछ चीज़ें पाई जाती है जिससे नमक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सॉल्ट मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ गुजरात। ऐसे क्वेश्चन हम आपको दे सकते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। अब देखिए, यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव आर यूनियन टेरिटरी बट टू प्लेसेस आर सेपरेट बाई स्ट्रेच ऑफ अरेबियन सी, यानी ये टू प्लेसेस किससे जुड़े हुए हैं? अरेबियन सी से जुड़े हुए हैं। दमन इज़ अ कोस्टल टाउन नियर द साउदर्न बॉर्डर ऑफ गुजरात। दमन किसका कोस्टल टाउन है, किसके नियर है? साउदर्न बॉर्डर के नियर है, गुजरात के। दीव इज़ एन आइसलैंड सदर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। दीव क्या है? एक आइसलैंड है, और किसके? सदर्न कोस्ट, गुजरात के सदर्न कोस्ट पर। दमन इज़ द कैपिटल ऑफ द टेरिटरी। दमन किसका कैपिटल है? टेरिटरी का, ठीक है। बोथ प्लेसेस वर ओल्ड पोर्टेजेस कॉलोनीज एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया सेवरल ईयर आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, यानी यहाँ पर पुर्तगाली लोग पहले रहते थे और फिर उसके बाद जब इंडिया क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो यानी बच्चों यही सारी चीज़ें इसमें दी गई जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको केवल इसमें बताया, यानी इस टेबल में बताया, तो यही सारी चीज़ें क्या कर दी गई हैं, इसी सारी चीज़ों को और एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे है, अब चलिए हम बिना पढ़े आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे यूनियन टेरिटरीज क्या है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। इट इज़ मेड अप ऑफ एन अबाउट, ये यानी 70 गाँव से मिलकर बना हुआ है, और सिलवासा इसकी कैपिटल है, ठीक है। यानी ये हो गया किसके बारे में? दादरा और नगर हवेली के बारे में। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में क्या होता है, एक मुंबई क्या है? एक बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है। यानी वहाँ पर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस इन इंडिया, वो इंडिया का सेंटर ऑफ ट्रेड माना जाता है, बिजनेस का, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है। वहाँ पर लोग, यानी हमारे यहाँ के लोग भी जाकर वहाँ पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। तो यही, और देखिए, इट इज़ द वेस्टर्न कोस्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर सिटीज़ इन द स्टेट। पीपल फ्रॉम
तो देखिए बच्चों, यही लिखा है कि ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री कम टू लिव एंड वर्क हेयर। लोग वहाँ अधिक संख्या में आते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर वर्क करते हैं। औरंगाबाद जो कि एक फेमस हिस्टोरिकल रॉक्स केव है, किसके, नासिक और नागपुर के, किसके लिए जाने जाते हैं, ग्रेप्स एंड ऑरेंज के लिए, ठीक है। महाबलेश्वर एंड लोनावला पुणे इंडस्ट्रियल सेंटर, ये क्या है, इंडस्ट्रियल सेंटर है। और अब इसी तरह है गोवा का बच्चों, देखिए पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा, इज ऑन द मांडवी रिवर। गोवा इज वन स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। गोवा क्या है, इंडिया का एक स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो अ पोर्टुगीज कॉलोनी अर्लियर। यहाँ पर पहले क्या होता था, पुर्तगाली लोग रहते थे। एंड द अदर सिटीज़ हेयर आर मारमगांव एंड मंडगांव, ठीक है। यहाँ की अदर सिटीज़ हैं। द मांडवी इज़ द मेन रिवर दैट फ्लो थ्रू द स्टेट। ये यहाँ की मेन रिवर है जो इस स्टेट के थ्रू बहती है। कोकोनट ग्रो अलॉन्ग द कोस्ट। कोकोनट यहाँ पर उगाया जाता है कोस्ट के किनारे। अदर क्रॉप्स केशू है, रागी, राइस यहाँ पर उगाए जाते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड मिनिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। फिशिंग इज ऑल्सो कॉमन। फिशिंग भी यहाँ कॉमन है। सेवरल पीपल ऑल्सो वर्क इन द होटल इंडस्ट्री एंड रिलेटेड जॉब्स एज द प्लेसेस इन पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स, ठीक है। देखिए बच्चों, और हाँ आपको जैसे दिया, द ब्लासिका ऑफ वम जीसस हैज़ अ क्रिकेट विद द परसर्वेड बॉडी ऑफ द एस.टी. फ्रांसिस। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, अ होली प्लेस इन गोवा। गोवा का एक होली प्लेस बताना है, तो गोवा का एक होली प्लेस ये भी हो सकता है, द ब्लासिका ऑफ वम जीसस, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ आपको राइट कराया है क्या, वो नेम आपको थोड़ा टफ पड़ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको राइट कराया है, अ होली प्लेस इन गोवा महालक्ष्मी टेम्पल, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा, महालक्ष्मी टेम्पल कहाँ पर है, गोवा में ही है, ठीक है। आपको एक फेमस प्लेस पूछा है तो आप उसे भी बता सकते हो। और बच्चों, आपका ये वर्क कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ओनली आपको ये मैंने बताया तो ये रीडिंग करना था, क्योंकि कल जब आपकी लाइव क्लास होगी तब मैं आपसे सारे क्वेश्चंस पुट अप करूँगी, ठीक है। आज के लिए बस आपको मैंने बताया, तो आपको क्या करना है, आपको फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। सारा वर्क तो हो गया है आपका, आप फिगर ड्रॉ करिएगा। किस चीज़ का, इसका फिगर ड्रॉ करेंगे आप। देखिए ये भी आपको अपनी कॉपी में करना। हाँ तो चलिए आज का होमवर्क है ये, रीड द मैप गिवन हेयर, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, ड्रॉ दिस फिगर ऑफ दिस, पेज नंबर 39, ओके। आपको यही फिगर क्या करना है बच्चों, ड्रॉ करना है, ओके। थैंक यू क्लास।